रहमान बच्चों, हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212 और उसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसके बच्चों एक ही एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों हमने 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ए जोज बी जोज हमने 2 जोज कर लिए। अब करेंगे सी जोज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा टाइटल क्या था, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। तो बच्चों उसने हमें दे दिया थ्रो द रीजन एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर 3 and 4। बच्चों हमें क्या कर दिए, ये भी 3 इंटरसेप्ट है, ये भी हमारे पास क्या है 4 भी इंटरसेप्ट है। अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट की तो बच्चों ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है इस तरह, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है। तो बच्चों ये पहली वैल्यू क्या होती है, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है। तो बच्चों मैं क्या ले लूँगा, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। हम बात करेंगे इंटरसेप्ट कहाँ पर होते हैं, आपने ये बात सीखनी है। तो बच्चों ये वाला 1 हमारे पास इस एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये 1, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। ये वाला 2 भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। ये वाला 3 भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह ये वाला 1 क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास। ये बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ये वाला लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। तो आप लोगों को पता है एक्स के ऊपर जोन सी भी वैल्यू होगी ना हमारी, वो हमारे पास कहलाएंगे एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट। तो आप लोगों को पता चल गया भी एक्स एक्सिस के ऊपर जोन सी वैल्यू होती है ना हमारी, वो कहलाती है एक्स इंटरसेप्ट। और जोन सी वाई एक्सिस के ऊपर जोन सी वैल्यू होती है वो हमारे पास कहलाती है वाई इंटरसेप्ट। तो बच्चों हमें इंटरसेप्ट का भी पता चल गया भी, उसने हमें एक एक्स इंटरसेप्ट 3 दे दिया, वाई इंटरसेप्ट 4 दे दिया और हमें रीजन की भी बात की है उसने भी, जोन से ये रीजन और ये 2 इंटरसेप्ट ये किस में से पास करते हैं, सर्कल में से। इस तरह ये बात आज आपने सीखनी है। ये मैंने क्या बनाया, सर्कल, और ये मैंने क्या बना दिया, एक्स प्लेन, और इसके ऊपर मैंने क्या बना दिया, वाई एक्सिस। यहाँ पर x की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव की, इस तरफ नेगेटिव की, इस तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव की, इस तरफ y की वैल्यू नेगेटिव की होती है। तो बच्चों हमें उसने क्या बताया था भी, x इंटरसेप्ट, फिर x इंटरसेप्ट 3 है तो 3 फिर यहाँ पर आ गया, y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है तो 4 हमारा यहाँ पर आ गया। तो बच्चों और हमें ये भी पता है भी रीजन से क्या सर्कल क्या करता है, पास करता है इस तरह। तो रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसको 0 से ज़ाहिर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये बात आपने समझनी है। सबसे पहले बात उसने की है भी थ्रो हो रहे हैं, थ्रो का मतलब है उसमें से कोई चीज़ें पास हो रही है सर्कल में से। रीजन का मतलब हो गया यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक्स वाई मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा रीजन कहलाता है। और रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट के ऊपर, y की वैल्यू भी 0 है जहाँ पर ये दोनों x मिले हुए हैं। तो बच्चों x इंटरसेप्ट 3 दे दिया तो हमने 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया, और y इंटरसेप्ट हमें कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसने बात की थी भी ये जो सा पॉइंट, ये 2 इंटरसेप्ट और रीजन पॉइंट ये क्या करते हैं, थ्रो करते हैं।
यानी सर्कल में से पास करते हैं। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, सर्कल में से पास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लें इसको, और इसके कोऑर्डिनेट h और k रख दें, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। इन तीनों डिस्टेंस को बराबर रख देंगे। यानी हमारे पास इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लें, a, इस पॉइंट का नाम b रख लें, और इस पॉइंट का नाम o। तो यानी इस पॉइंट का नाम o रख लूँ मैं, तो ये मेरे पास o की बजाय इसका नाम फिर b रख लेंगे, a b हो गया, ये c रख लेंगे, इसका नाम फिर o रखेंगे। तो ये मेरे पास o a का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा o b का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा o c के डिस्टेंस के, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम। और यही डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर भी है। तो आप लोगों क्या करोगे, इन दो डिस्टेंस को बराबर रख लोगे, फिर इन दो डिस्टेंस को बराबर करके दो इक्वेशनें बन जाएंगी। वहाँ से आपको h की वैल्यू भी आ जाएगी और k की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बच्चों फिर आप लोगों की बड़ी आसानी के साथ इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान मेथड करवा दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहूँ, ये वाला अगर मैंने पॉइंट हासिल करना है, ये मैं a नाम रख दिया। यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3, x की वैल्यू 3 है इस एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ये मेरे पास a पॉइंट बन गया। इसी तरह मैंने यहाँ पर अगर b पॉइंट बनाना है, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है ना, x की वैल्यू क्या होती है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 4। मेरे पास a पॉइंट भी बना लिया, b पॉइंट भी बना लिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा था o, और मैंने o पॉइंट भी बना लिया। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट किस में से गुजरते हैं, सर्कल में से। अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल्स में से गुजरते हैं तो हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन लगा देंगे सर्कल की, फार्मूला यहाँ पर। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों जर्नल इक्वेशन कौन सी होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की जर्नल इक्वेशन है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था भी, हमें जर्नल इक्वेशन ये होती है, जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये अगर ये तीनों पॉइंट है ना इस सर्कल में से पास करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी ये 3 पॉइंट इसमें दर्ज करवा देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा भी आपने किस तरह ये क्वेश्चन को, अगर मैं इस जर्नल इक्वेशन के अंदर g की वैल्यू दर्ज करवा दूं और f की वैल्यू दर्ज करवा दूं और मैं c की वैल्यू दर्ज करवा दूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। अगर मैं इस जर्नल इक्वेशन के अंदर है ना g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर दर्ज करवा दूं, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सर्कल की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट सर्कल में से क्या होते हैं, पास। तो हम क्या करेंगे, ये बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट दर्ज करवा देंगे। तो हमारे पास g की वैल्यू भी आ जाएगी, f की भी आ जाएगी, c की भी आ जाएगी। तीनों की वैल्यू उठा के इसके अंदर दर्ज करवा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन का मुद्दा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले o पॉइंट दर्ज करवाएंगे। o पॉइंट क्या था, 0,0। तो बच्चों हमने ये दर्ज करवाना है इस इक्वेशन के अंदर। ये x की वैल्यू होती है, ये y की। तो मैंने x की जगह क्या दर्ज करवाना है, 0 0 का स्क्वायर, y की जगह 0 0 का स्क्वायर, 2g आ गया, x की जगह 0 प्लस 2f आ गया, y की जगह 0 और c आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सारी टर्म क्या होगी, 0। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, c की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब ये भी पॉइंट क्या होता है, सर्कल में से पास होता है।
तो इस पॉइंट को भी उठा के इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो एट एक्स की वैल्यू बी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स मेरे पास 0 वाई की वैल्यू 4 है, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, 2g आ गया, एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 प्लस 2f आ गया, y की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 दर्ज करवा देंगे, प्लस c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी, तो हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, 7 आ गया f और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये हमारे पास क्या था प्लस का 16, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का 16, 8 ज़रब है, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा इस तरह तकसीम, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई -2 आ गई। अब बच्चों मैंने g की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, मैंने ये पॉइंट भी दर्ज करवाया इस इक्वेशन के अंदर तो मैंने c की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने इसके बाद b पॉइंट दर्ज करवाया इस इक्वेशन के अंदर तो मैंने f की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करवाऊंगा, a पॉइंट दर्ज करवाऊंगा इक्वेशन के अंदर। बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें, तो यहाँ पर लिख भी दिया करें पुट इन इक्वेशन 1 और यहाँ पर लिख दें पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमने दर्ज करवाना है पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हम 1 दर्ज करवाएंगे, कौन सा पॉइंट दर्ज करवाना है हमने, a इंटू 3 0। तो बच्चों दर्ज करवा देंगे। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस y की वैल्यू 0 प्लस 2g आ गया, x की वैल्यू 3 प्लस 2f आ गया, y की वैल्यू 0 और प्लस c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे पास c की वैल्यू भी क्या है 0 है, इसीलिए मैंने 0 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों ये भी 0 होगी, ये टर्म भी 0, ये भी 0 है, तो हमारे पास 3 3 9 आ गया और 2 3 6 g आ गया इज इक्वल टू 0। प्लस का 9 है, उस तरफ आके माइनस का 9 हो जाएगा इस तरह। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा तकसीम, 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6 3 3 9, g इज इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया। मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, g की, और c की वैल्यू भी निकाल ली और f की वैल्यू भी निकाल ली। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ यही क्वेश्चन, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। ना तो इसके अंदर सेंटर दिया गया, ना इसके अंदर रेडियस दिया गया। तो फिर हमने उसने वैल्यू क्या दे दी, थ्रो द ओरिजिन। जो सा हमने इक्वेशन सर्कल की मालूम करनी है वो थ्रो करती है रीजन से भी, यानी रीजन में से भी पास होता है ये सर्कल, गुजरता है रीजन से भी। और हुज जिसके इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस आर 3 and 4 है। बच्चों उसने इंटरसेप्ट दे दिए, पहली वैल्यू x इंटरसेप्ट होती है, दूसरी वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है। x एक्सिस के ऊपर जोन सी भी वैल्यू आएगी ना वो हमारी x इंटरसेप्ट कहलाएगी, y एक्सिस के ऊपर जोन सी भी वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगी। तो x इंटरसेप्ट 3 दे दिया था, y इंटरसेप्ट 4 दे दिया था, और ये सर्कल सेंटर से भी रीजन से भी क्या होता है पास, तो मैंने पास भी करवा दिया। अगर मैंने a पॉइंट निकालना है, यहाँ से मैं पॉइंट बनाऊंगा। पॉइंट बनाने के लिए x की वैल्यू मुझे दे दी गई है, y क्या होता है x एक्सिस के ऊपर 0, तो 0 दर्ज करवा दिया। फिर मैंने b पॉइंट बना लिया, x की वैल्यू मेरे पास, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या लेनी होती है 0, तो y की वैल्यू उसने 4 दे दी थी तो मैंने 4 दर्ज कर दी, तो ये b पॉइंट बना लिया। ये पॉइंट क्या होता है रीजन पॉइंट। रीजन पॉइंट के जो उनसे बच्चों कोऑर्डिनेट है ना वो वहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0, तो मैंने x भी 0 ले लिया, y भी 0 ले लिया। और ये तीनों पॉइंट किस में से गुजरते हैं, सर्कल में से। अगर ये सर्कल में से गुजरते हैं तो मैंने क्या ले ली, जर्नल ऑफ इक्वेशन लेट कर ली। मैंने क्या मालूम करनी है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। तो ये मेरे पास जर्नल इक्वेशन सर्कल का क्या है फार्मूला, ये आपने याद रखनी है। ये जर्नल इक्वेशन है किसकी, सर्कल की।
तो आप लोगों ने क्या करना है, ये तीनों पॉइंट है ना बारी बारी आपने इस इक्वेशन के अंदर मैंने दर्ज करवाए। सबसे पहले मैंने ये रीजन पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवाया तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, और इसी तरह फिर मैंने ये ए पॉइंट दर्ज करवाया, बी पॉइंट दर्ज करवाया इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई। और इसके बाद फिर मैंने इस इक्वेशन के अंदर कौन सा पॉइंट दर्ज करवाया, ए, तो मेरे पास जी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर जी की वैल्यू दर्ज कर दूं, एफ की वैल्यू दर्ज कर दूं, सी की वैल्यू दर्ज कर दूं, तो वो हमारे पास, अगर मैं इन तीनों की वैल्यू दर्ज करवा देता हूं ना, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। तो बच्चों मैंने सी की वैल्यू भी निकाल ली, मैंने एफ की वैल्यू भी निकाल ली, और मैंने जी की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2, जी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3/2, साथ आ गया एक्स प्लस 2, एफ है, एफ हमारे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है, और साथ आ गया वाई प्लस सी, सी हमारा 0 के बराबर है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने काम क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर है ना सी की वैल्यू भी दर्ज करवा दी, एफ की वैल्यू भी दर्ज करवा दी इस इक्वेशन के अंदर, और मैंने जी की वैल्यू भी दर्ज करवा दी इक्वेशन 1 के अंदर, जर्नल इक्वेशन के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास 2 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास माइनस का 3x जमा नफ़ी नफ़ी 2 दूनी 4x आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो बच्चों फिर मैं हल्का सा आप लोगों को फिर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताने लगा हूँ। ये तीनों पॉइंट किस में से गुजरते हैं, सर्कल में से। तो मैंने क्या करना, आपने क्या करना, ये तीनों पॉइंट इसमें बारी बारी दर्ज करवाने हैं। तो आप लोगों के पास सी की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी, और जी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ये तीनों वैल्यू निकाल लोगे, इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा दोगे, तो आप लोगों के पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर सी। अब करेंगे जोज नंबर डी। तो हमारे पास जोज नंबर डी, बच्चों जोज नंबर क्या है हमारे पास, डी है। और बच्चों ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है, थ्रो -1, -2 और 6, -1 एंड टचिंग। टचिंग दी एक्स एक्सिस है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या मालूम करना है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। ना तो इसके अंदर उसने सेंटर दिया, ना इसके अंदर रेडियस दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, थ्रो। ये 2 पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल में से पास करते हैं। यानी एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, -1, -2। इसके कोऑर्डिनेट, इसको बी पॉइंट का नाम दे देंगे, और ये हमारे पास 6, -1। तो बच्चों ये 2 पॉइंट क्या होते हैं, इस सर्कल में से पास होते हैं। एंड टचिंग, टचिंग किसके साथ है, ये सर्कल एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों इस तरह एक्स एक्सिस के साथ क्या करवा देंगे, टच करवा देंगे इसको। तो बच्चों ये 2 पॉइंट दे दिए उसने, ये सर्कल के ऊपर क्या है, मौजूद है इस तरह।
और ये जो सा सर्कल है ना, ये टच है, टच हो रहा है। ये किस तरह टचिंग है हमारे पास? एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों मैंने एक्स एक्सिस के साथ क्या करवा दिया? टच करवा दिया एक्स एक्सिस के साथ इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये मेरे पास क्या होता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख लेंगे H, K, और इसका नाम क्या रख देंगे? इस पॉइंट का नाम O। और अगर मैंने ये वाला पॉइंट मालूम करना है और मैं इसको इस तरह मिला दूंगा और इसको इस तरह और इसको इस तरह, इस पॉइंट का जो, क्योंकि मैंने सेंटर और रेडियस मालूम करना है तो मैंने काम क्या करना है? इस पॉइंट मैंने ये लेट कर लिया O पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? H, K। मैंने ये वाला पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों इस पॉइंट का ये A था, B था, इस पॉइंट का नाम C रखेंगे। ये मैंने पॉइंट मालूम करना है। यहाँ पर पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है? H के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लेंगे? H। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट मालूम करना है क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर है? H के बराबर। तो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली? H ले ली। और आप लोगों को पता है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने y की वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली। तो ये मेरे पास पॉइंट C बन गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने ये पॉइंट निकालना है। मैंने ये है पॉइंट x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है? H के बराबर। तो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली? H ले ली। और यहाँ पर ये x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0। तो मैंने y की वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली। तो बच्चों मैंने ये C पॉइंट बना लिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है मैंने क्या निकालना है? इसका सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? आप लोगों को पता है OA का डिस्टेंस बराबर है OB के डिस्टेंस के बराबर है OC के डिस्टेंस के, यानी OA का डिस्टेंस बराबर है OB के डिस्टेंस के बराबर है OC के डिस्टेंस के। तो आप लोगों को पता है बच्चों हमारे पास इस तरह होना ये सर्कल, इस सर्कल से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। इनका फासला आपस में बराबर होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। OA का डिस्टेंस, OA का डिस्टेंस बराबर है OB के डिस्टेंस के बराबर है OC के डिस्टेंस के। अब मैं ये तीनों डिस्टेंस निकालूंगा। दो डिस्टेंस को बराबर करके ये दो डिस्टेंस बराबर रख के एक इक्वेशन बना लूँगा। इन दो डिस्टेंस को बराबर रख के दो दूसरी इक्वेशन बना लूँगा। फिर इन दोनों इक्वेशनों को मैं हल करवाऊँगा तो मेरे पास H और K की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट जो कि मैंने आप लोगों को बड़े शोधाना अंदाज से समझाया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे OA का डिस्टेंस। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। हमारे पास O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? O के हमारे पास H, K, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, -2, और B के हमारे पास है 6, -1, और C के हमारे पास है H, 0। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? OA का डिस्टेंस को बराबर रखेंगे OB के डिस्टेंस के। तो OA का डिस्टेंस हमारे पास का फार्मूला आप लोगों को पता है। मैंने बार बार आप लोगों को डिस्टेंस निकालने का तरीका कर चैप्टर नंबर 8 के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। OA का डिस्टेंस, ये O के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और A के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो बच्चों हमारे पास फिर फार्मूला ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर कर देंगे। इसी तरह हमारे पास y2 -2 है, y1 हमारे पास k है और ये माइनस फार्मूले वाली होती है ऊपर होल का स्केयर, वो लिखा हुआ मैंने दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला। और मसावी हमने क्या लिखना है? OB का डिस्टेंस। तो बच्चों OB का डिस्टेंस हमारे पास ये O है, ये B है, B बाद में है। तो ये मेरे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर, और ये प्लस आ गया y2 मेरे पास -1 है, y1 मेरे पास
के है, तो ये ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों पहले माइनस को निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एच का स्केयर और इसी तरह 2 प्लस के का स्केयर। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ली, तो यानी मेरे पास -1 माइनस एच ऊपर होल का स्केयर है ना, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा। इस तरह माइनस मैंने कॉमन ले ली तो ये आ गया 1 प्लस एच आ गया और ऊपर होल का क्या था स्केयर। ये माइनस है ना, इस स्केयर ने क्या करवा देनी होती है ख़त्म। इसी तरह ये 1 प्लस एच आ गया और इसी तरह ये हमारे पास 2 प्लस के आ गया। तो बच्चों ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया भी क्या था यहाँ पर भी। अच्छा इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू 6 माइनस एच का होल का स्केयर, इसी तरह ये माइनस बी माइनस कॉमन ली तो माइनस स्केयर ने ख़त्म कर दी, तो ये 1 प्लस के आ गया ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये जज़र इस जज़र के साथ कैंसिल, इसका फार्मूला लगा देंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, इसका भी स्केयर ओपन करेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab 4k आ जाएगा इक्वल टू, इसका भी स्केयर ओपन करेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab और इसी तरह इसका भी स्केयर ओपन करेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है और इस 6 का स्केयर लिया तो 36 आ गया। इसी तरह ये 1 का स्केयर 1 होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस, हम क्या करेंगे थोड़ी सी तरतीब से ही कर लेंगे इसकी। तो ये मेरे पास आ गया एच स्केयर, इसके बाद हम लिखेंगे के स्केयर और इसके बाद हम लिखेंगे 2h, इसके बाद 4k, 1 और 4 कितना आ गया 5 आ गया इक्वल टू, तो ये हमारे पास 36 और 1 37 आ गया प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस का 12h प्लस का 2k। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू है, इस ये वाली वैल्यू ना सारी इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चे मेरे पास एच स्केयर प्लस का के स्केयर प्लस का 2h प्लस 4k प्लस 5 प्लस का 37 इस तरफ आके माइनस का 37 हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये प्लस का एच है, इस तरफ आके माइनस का एच स्केयर प्लस का के है, इस तरफ आके माइनस का के स्केयर माइनस का 12h, इस तरफ आके प्लस का 12h प्लस माइनस प्लस का 2k, इस तरफ आके माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है 2h और ये हमारे पास है कितना 12h, तो हमारे पास आ गया 16h आ गया। कितना आ गया हमारे पास 2h और 12h, तो हमारे पास 12 और 2 हमारे पास 14h आ गया। ये हमारे पास 4k है और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 2k, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2k। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 5 है, ये माइनस का 37 है, तो ये माइनस का आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 2 7 14 7h आ गया प्लस 2 के साथ कैंसिल k आ गया। ये हमारे पास प्लस का 2 है, 2 एकम 2 2 8 2 एकम 2 आ गया और 2 6 12 हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चों हम ये 2 इस तरफ क्या है हमारे पास, ये 2 हमारे पास इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके तकसीम हो गया, तो तकसीम होके 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 7h प्लस का k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, k की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 16 इस तरफ आके प्लस का 16 हो गया, प्लस का 7h इस तरफ आके माइनस का 7h हो गया। तो बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये k की। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना, अब OB का डिस्टेंस बराबर रख लेंगे OC के डिस्टेंस के। तो हम क्या करेंगे, या हम OA का डिस्टेंस बराबर है OC के डिस्टेंस के, तो हम क्या करेंगे OA का डिस्टेंस बराबर है OC के डिस्टेंस के। इन दो डिस्टेंस को बराबर रख लेंगे, हम इन दोनों को भी रख सकते हैं।
ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर था, ये वाला फार्मूला हमने लगाया हुआ था डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास था -1 माइनस एच ऊपर होल का स्केयर -2 - के ऊपर होल का स्केयर। ओ सी का डिस्टेंस ले लेंगे हम, ये हमारे पास ओ है और ये हमारे पास सी है। हमने ओ सी का डिस्टेंस लिखना है। तो आप लोगों को पता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 0 है, y1 हमारे पास k है और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों मैंने ये क्या लिख दिया, ओ ए का डिस्टेंस बराबर है ओ सी के डिस्टेंस के। इन दो डिस्टेंस को मैंने बराबर करवा दिया। आप लोगों को पता है माइनस तो इसने ख़त्म कर देनी है क्योंकि ऊपर स्केयर है, तो ये 1 प्लस एच आ गया ऊपर होल का स्केयर। इस माइनस को भी क्या हो जाना है ख़त्म, तो ये मेरे पास आ गया 2 प्लस के ऊपर होल का स्केयर। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल। तो बच्चों ये वाला जज़र इस जज़र के साथ कैंसल, तो हमारे पास आ गया माइनस के का स्केयर, तो ये आ गया प्लस का के का स्केयर आ गया। जज़र हमने ख़त्म कर दिया। तो बच्चे इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab और इक्वल टू के का स्केयर। तो बच्चे ये प्लस का के स्केयर है, इस तरफ आके माइनस का के स्केयर हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास आ गया एच स्केयर और प्लस का 2h प्लस का 4k 1 प्लस 4 हमारे पास 5 आ गया और हमारे पास प्लस के का स्केयर, ये प्लस के स्केयर है, इस तरफ आके माइनस का के स्केयर हो गया इक्वल टू 0। और ये था प्लस का के स्केयर, इस तरफ आके माइनस का हो गया, प्लस माइनस कैंसल। तो हमारे पास आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया एच स्केयर प्लस का 2h प्लस का 4k और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो सी के की वैल्यू ना इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। असल में हमने h और k की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एच स्केयर इसी तरह आ गया प्लस का 2h आ गया प्लस 4k की वैल्यू दर्ज करवाएंगे ये वाली। तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस का 7h और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया h का स्केयर प्लस का 2h और इस 16 ज़रबे 4 कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। 16 चौका 64 होता है हमारे पास, 16 ज़रबे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ गया। और इसी तरह 7 चौका 28 माइनस का 28h आ गया और प्लस 5 हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर है ना, मैंने ये k की वैल्यू दर्ज करवा दी, k की वैल्यू, और मैंने k की वैल्यू दर्ज करवाई और इस 4 को मैंने ज़रब भी करवा दिया। तो बच्चों अब क्या कर, ज़रब भी करवा दिया, तो ये मेरे पास आ गया h का स्केयर 2h माइनस का है हमारे पास 28h, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26h आ गया। ये प्लस का कितना है हमारे पास 64 है, ये प्लस का हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 69 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके h की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 69h स्केयर। हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो ये वैल्यू आ जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बनाने शुरू कर देंगे। 1 ज़रबे 169, 2 पे नहीं होगा 3 पे, 3 ज़रबे 3 दूनी 6 2 आ गया और 3 3 9, 3 3 9 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से मेरे पास 69h स्केयर बने और प्लस h स्केयर बने। h लिखना हमने यहाँ पर, इधर भी h लगा देंगे और इसके साथ भी h लगा देंगे।
तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं। 1 ज़रबे 69 69 आ गया। फिर हमने 2 के टेबल पे तो इसका बन नहीं सकता, 3 के टेबल पे कर दिया। 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 ज़रबे 23 करेंगे ना तो 69 बनेगा। तो बच्चों हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करूँगा तो मेरे पास 69h² बनता है। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 26h बनेगा। तो बच्चों मेरे पास ये h² माइनस इस 26h की जगह ये 2 वैल्यू लगा देंगे, माइनस का 3h और माइनस का 23h और प्लस का 69 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे h, तो क्या बचेगा h माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे माइनस 23 के साथ कैंसल, h आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, 23 या 69 इक्वल टू 0। अब h एक फैक्टर इस तरह बना देंगे, h माइनस का 23 का एक फैक्टर बना दिया, ये 2 सेम है, इनमें से एक ले लेंगे इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं 0 के बराबर हैं, तो लिहाजा अकेले के लिए को 0 के बराबर कर देंगे। माइनस h माइनस 23 इक्वल टू 0, h माइनस 3 इक्वल टू 0, h इक्वल टू 23, माइनस का 23 उस तरफ जाके प्लस का 23 हो गया, ये माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो गया। तो बच्चों मैंने ये 2 वैल्यू h की निकाल ली, ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई h की। अब मैंने क्या करनी है 2 वैल्यू k की निकालनी है, क्योंकि 2 वैल्यू h की आ गई, अब 2 k की निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 वैल्यू मुझे k की निकालनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा ये हिस्से को मुझे रेज करवाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ पुट करवा दूँगा, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, इस इक्वेशन में दर्ज करवा देंगे तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 1 थी हमारे पास और ये हमारे पास फिर इक्वेशन 2 थी, इस इक्वेशन का नाम हम क्या रख देते हैं 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो बच्चों हम ये k इसी तरह h की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, ये 16 आ गया, माइनस 7 आ गया, और ये h की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है 23, तो 23 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास k इज इक्वल टू 16 माइनस 23 ज़रबे 7 करेंगे, 23 ज़रबे 7 करेंगे तो हमारे पास आ गया 161। और इसी तरह अब मैंने ये k इसी तरह आ गया और ये आ गया 16 माइनस 7, और मैंने h की जगह क्या दर्ज करवाना है 3, तो यहाँ पर आ गया 3। तो ये मेरे पास k इज इक्वल टू 16 और 7 या 21, तो k इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा यहाँ पर माइनस 5। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 16 माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का 145। तो बच्चों हमारे पास ये 2 हमने क्या निकाल लिए सेंटर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा इसको मैं रेज करवा दूँगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है थोड़ा सा। तो बच्चों मेरे पास सेंटर मैंने बनाना है, सेंटर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर h की वैल्यू मेरे पास 23 है और k की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस 145 है। और दूसरा मेरे पास सेंटर कौन सा दूसरा सेंटर मेरे पास बन गया, h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू माइनस 5 है। तो बच्चों मैंने 2 सेंटर निकाले। अब मैंने क्या निकालना है रेडियस। तो बच्चों आप लोगों को पता है रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, k के ही बराबर है, k स्क्वायर के बराबर है। ये देख रहे हैं OC का जो सा डिस्टेंस हमने निकाला था ना वो k स्क्वायर आ गया था, किसके बराबर है k स्क्वायर के बराबर है। OC का जो सा बच्चों डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर है k स्क्वायर के, और OC का डिस्टेंस हमारा r के बराबर भी है, OC का डिस्टेंस हमारा r के बराबर भी है। तो बच्चों क्योंकि ये हमारे पास क्या बच गया था, OC का जो सा डिस्टेंस है ना वो k स्क्वायर आता है, वह क्या आता है हमारे पास OC का डिस्टेंस k स्क्वायर। तो k स्क्वायर बल्कि OC का डिस्टेंस हमारे पास k स्क्वायर का जज़र था, क्योंकि जज़र इसके साथ हमने कैंसिल किया हुआ है ना, तो हम इस तरह यार क्या कर लेंगे OC का डिस्टेंस ले लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखा देता हूँ। हमने क्या लेना है OC का डिस्टेंस। तो बच्चों OC का डिस्टेंस लेना है हमने, क्योंकि OC का डिस्टेंस वो हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों पता आप लोगों को OC का डिस्टेंस हमारे पास x2 किसके बराबर है
x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास k है ऊपर होल का स्केयर प्लस h माइनस h कैंसल, r इज इक्वल टू OC का डिस्टेंस मसावी, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस k ऊपर होल का स्केयर ऊपर जज़र, तो हमारे पास आ गया k का स्केयर ऊपर क्या आ गया जज़र ये हमारे पास r आ गया, मरबा जज़र कैंसल, k आ गया, r हमारा k के बराबर है, r हमारा k के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा k हमारा किसके डिस्टेंस के बराबर है, OC के डिस्टेंस के। तो यहाँ पर OC का डिस्टेंस हम, क्योंकि OC का डिस्टेंस हमारा r है, क्योंकि हमें पता है OC का डिस्टेंस भी r है, OB का डिस्टेंस भी r है, OC का डिस्टेंस भी r है असल में हमारा। तो बच्चों आप लोगों को पता है फिर वो k के बराबर है, तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई है, एक k की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -45, r हमारा k के बराबर है, k की वैल्यू है -45, और r की वैल्यू आपने क्या लेनी है, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव का होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, पॉजिटिव के अंदर ले लेंगे इस तरह। और इसी तरह बच्चों r हमारा किसके बराबर है, k के बराबर है, तो और k की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है -5, और क्योंकि r रेडियस हमेशा पॉजिटिव का है क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर है, तो रेडियस हमारा, क्योंकि रेडियस हमने पॉजिटिव का लेना होता है, तो ये -5 है, तो हम क्या करेंगे इसको +5 ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 2 रेडियस आ गए, 2 सेंटर आ गए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे। बच्चों मुझे रेज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर x माइनस h, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करवा देंगे, x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर, और x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। तो बच्चों एक r हमने इसके लिहाज से r हमने ये मालूम किया हुआ है, तो इसके अंदर हम x इसी तरह आ गया, h की वैल्यू कितनी मेरे पास 23 है, तो यहाँ पर 23 आ गया, ऊपर स्केयर आ गया, प्लस ये आ गया y k की वैल्यू मेरे पास ये -45 है, और इसके साथ भी माइनस है तो प्लस 145 आ गया, और ऊपर होल का स्केयर r, इसका r हमारे पास किसके बराबर था 145 के, तो ये 145 आ गया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। तो बच्चों एक इक्वेशन हमने ये वाली मालूम कर ली सर्कल की, और इसी तरह ये मेरे पास x आ गया, h की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है 6, क्योंकि यहाँ पर h मेरा 3 के बराबर है, h की वैल्यू 3 दर्ज करवाई, ऊपर स्केयर आ गया, ये आ गया y, k की वैल्यू मेरे पास -5 है, इसके साथ भी माइनस है तो +5 आ गया, और ऊपर होल का स्केयर r बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, r मेरा यहाँ पर 5 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 5 दर्ज कर दूंगा, ऊपर स्केयर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये भी हमारे पास क्या है फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये थोड़ा लेंथिंग है लेकिन बहुत ही आसान है, फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल में से पास करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। हम क्या करेंगे, इन दो डिस्टेंस को बराबर रख के इक्वेशन बना लेंगे, इन दो डिस्टेंस को बराबर रख के कोई दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, उन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एच के की आ जाएगी तो बड़ी आसानी के साथ आप आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।